सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल महावी स्टडीज। और आज हम लोग करने वाले हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है जनसंख्या। ये वाला हम चैप्टर करने वाले हैं, ज्योग्राफी से करने वाले हैं, क्योंकि एसएसटी में 4 बुकें हैं और उसमें से एक ज्योग्राफी है। तो ज्योग्राफी का भाई चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है जनसंख्या। ठीक है भाई, चैप्टर का नाम ही जनसंख्या। लेकिन इससे मैं पहले थोड़ी सी एक चीज और बता देता हूँ कि मेरा नाम है संजय राठौर, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। तो देखिए भाई, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है जनसंख्या। अब भाई जनसंख्या जो इस चैप्टर का नाम है, तो जाहिर सी बात है हमें इसका मतलब पता होना चाहिए, इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि जनसंख्या जो है क्या। अब भाई देखो, जनसंख्या क्या है? जनसंख्या देखो भाई, जैसे कि मान लो क्या है, कोई भी एक क्षेत्र है। ठीक है भाई बच्चों, कोई भी एक क्षेत्र है, तो एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? जनसंख्या कहते हैं, या आबादी को ही हम जनसंख्या कहते हैं। देखो भाई क्या है, मैंने ये बता ही दिया। अब देखो भाई, जनसंख्या क्या है? किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आबादी को जनसंख्या कहते हैं। बस हो गया, बस भाई हो गया। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब भाई देखो, जनगणना क्या होता है? भाई जनगणना, जनगणना, जन का मतलब क्या होता है भाई? जन का मतलब मानव, जन का मतलब मानव। गणना यानी कि उनका पता लगाना कि कितने मानव है, इसी को हम क्या कहते हैं? जनगणना कहते हैं। यानी लोगों की गिनती करना जनगणना कहलाता है। हो गया, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई। बड़े मजे से समझने वाले हैं आज का हम ये वाला चैप्टर। ठीक है भाई, बिल्कुल दिल थाम के बैठे रहिए और आराम से आज हम इसे करेंगे। तो देखिए भाई क्या है, जनगणना हुई है, जनगणना जो हुई है, और जब जनगणना की गई है तो क्या रिजल्ट निकल के आया? भाई जाहिर सी बात है, जो आबादी गिनी गई है कुछ निकल के भी तो आई होगी, या बस गिने ही जा रहे हैं ना भाई? निकल के आई है ना, वही देख लेते हैं। अब देखिए भाई, मार्च मार्च में गिनी गई थी 2011 तक। भारत की जो जनसंख्या थी वो 121 करोड़ थी। मार्च 2011 में जब जनगणना हुई, अर्थात 2011 में जब गिनती की गई पूरी पूरे भारत की कि कितनी जनसंख्या है भारत की, तो 121 करोड़ निकली भारत की जनसंख्या। और बात करता हूँ भारत का एक राज्य है जिसका नाम है सिक्किम। तो सिक्किम की जनसंख्या जो है वो 6 लाख निकली। सिक्किम जो एक राज्य है भारत का, इसकी कितनी जनसंख्या निकली? इसकी 6 लाख आबादी निकली थी। अब भाई बात करता हूँ, एक टॉपिक यहां से शुरू हो जाता है जिसका नाम है जनसंख्या या घनत्व के आधार पर जनसंख्या का वितरण। ये इसका मतलब क्या भाई? इसका मतलब ये है कि घनत्व, घनत्व का क्या मतलब होता है भाई? घनत्व का मतलब होता है कोई भी एक क्षेत्र है और उस क्षेत्र में 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की आबादी को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और जनसंख्या जो घनत्व है उसके यानी कि जनसंख्या घनत्व के आधार पर जनसंख्या का वितरण, यानी जो जनसंख्या है वो 1 किलोमीटर में कितनी है, इसी के आधार पर जनसंख्या को कितने भागों में बांटा गया और कौन कौन से राज्यों में। ठीक है भाई, उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो देखो भाई, सबसे पहला जनसंख्या घनत्व है। इसका मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब समझ लेते हैं, जनसंख्या घनत्व क्या होता है। ठीक है भाई, तो प्रत्येक 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है भाई, यानी कि 1 किलोमीटर यहां से यहां तक। ठीक है भाई, 1 किलोमीटर है। अब इतने बीच में जितने भी नागरिक रहते होंगे उन्हीं को हम कहते हैं जनसंख्या घनत्व। ठीक है भाई, हाँ भाई। अब देखो, भारत विश्व में एक घनी आबादी वाला देश है, ये तो भाई सभी को पता है भाई। चीन के बाद भारत दूसरा ऐसा देश है जिसकी आबादी पूरे की पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है भाई। तो जाहिर सी बात है, भारत जो है विश्व में एक घनी आबादी वाला देश है। ठीक है भाई, और क्या है, 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व जो था 382 था। अर्थात क्या है, 2011 में, यानी कि 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके तहत जो हमारी आबादी थी पूरे पूरे भारत की, वो कितनी थी? वो 121 करोड़ थी। हाँ भाई, मानते हैं 121 करोड़ वो पूरी की पूरे भारत की थी। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जनसंख्या घनत्व की। तो जनसंख्या घनत्व अर्थात जब 2011 में जब जनगणना की गई, तो 1 किलोमीटर में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 1 किलोमीटर में जितने भी नागरिक रहते थे वो कितने थे? वो 382 था। यानी कि 2011 में जो जनसंख्या घनत्व था प्रत्येक वर्ग किलोमीटर का, वो 382 किलोमीटर था। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ जाते हैं भाई। अब देखो भाई, बिहार का जनसंख्या घनत्व। अब भाई बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो भाई बिहार में भाई एक किलोमीटर में रहने वाले जो लोग थे वो कितने थे? वो भाई 1102 अर्थात 1102 थे। ठीक है भाई, अब भाई अरुणाचल प्रदेश का मैं बात करूं, अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो था वो 17 था। अर्थात अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर में सिर्फ और सिर्फ 17 लोग ही रहते थे। और भाई क्या बचा? केरल का जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा था। केरल और उत्तर उत्तर भारत,
केरल और उत्तर भारत, इन दोनों जगहों का भाई बहुत ज्यादा जनसंख्या घनत्व था। क्यों था? क्योंकि यहाँ पर खेती बहुत अच्छी होती थी। अब भाई जहां पर खेती अच्छी होती है तो जाहिर सी बात है भाई वहां पर आबादी बढ़ती ही चली जाएगी, है ना भाई? बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी भाई, क्यों नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। और भाई क्या है, अ, यहाँ उपजाऊ मृदा भी पाई जाती है। इसके कारण भाई क्या हुई है, यहाँ की आबादी जो है बढ़ गई है। ठीक, समझ में आएगा? बिल्कुल आ गया। चलो तो फिर आगे बढ़ जाते हैं। अब भाई जनसंख्या वृद्धि का अर्थ क्या है? अब भाई जो जनसंख्या मैं बता रहा हूँ, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, यानी कि जो जनसंख्या वृद्धि हुई है या जनसंख्या वृद्धि कैसे हुई है, इसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि भाई कि किसी भी एक क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि हो गई। अब भाई इसको हम कैसे परिभाषित करें? इसको हम ऐसे परिभाषित कर देंगे, एक क्षेत्र में आबादी बढ़ गई, बस छुट्टी है, एग्जामिनर ने हमें नंबर दे दिया। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। उसको अर्थ के साथ लिखना पड़ता है। उसको एक-एक डिटेल में जैसे क्रम वाइज लिखा जाता है, उसे वैसे लिखना चाहिए, तभी तो आंसर नंबर मिलेंगे। हाँ भाई, बिल्कुल। तो देखिए भाई क्या हुआ, जनसंख्या वृद्धि का अर्थ क्या होता है? यानी कि इसका मतलब क्या होता है? जनसंख्या वृद्धि कैसे हुई है, ये बात हम कैसे पता लगा सकते हैं? या किसी भी एक क्षेत्र में कितनी आबादी है, हम कैसे पता लगाते हैं? अब भाई देखो क्या है, किसी भी या किसी विशेष समय, यानी कि कोई भी हमने एक विशेष समय दे दिया, कितना वर्ष? विशेष का मतलब होता है कि हमने एक समय दे दिया, टाइम दे दिया कि हाँ भाई इस टाइम से इस टाइम तक जो जनसंख्या बढ़ेगी, तब हम मान लेंगे हाँ भाई जनसंख्या वृद्धि हुई है, और अगर नहीं बढ़ेगी तो हम भाई मान लेंगे जनसंख्या वृद्धि नहीं हुई है ना भाई? तो वही है ये भी। तो भाई देखो क्या है, किसी विशेष समय अंतराल जैसे 10 वर्ष, मैंने बोला था ना, एक चाहे 2 वर्ष दे दो, 2 वर्ष, एक और एक 2 वर्ष, तो 2 वर्ष के बीच में जो आबादी बढ़ी है या घटी है उसी को हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। अब उसी प्रकार से 10 वर्ष में देश या कोई भी एक राज्य, देश या देश का राज्य, है ना भाई, में जनसंख्या के इस बदलाव को ही जनसंख्या वृद्धि कहते हैं या कहा जाता है। ठीक है भाई, समझ में आ गया? अरे भाई बिल्कुल समझ में आएगा, आएगा क्यों नहीं, जरूर आएगा, है ना भाई? अब आगे अब देखो भाई क्या है, जनसंख्या वृद्धि के घटक क्या है? यानी कि अगर हम बोले कि जनसंख्या बढ़ी है, ये हमें कैसे पता चलता है? मेन कौन कौन से कारण है जिनकी वजह से जनसंख्या बढ़ती है? तो भाई वो है जन्म दर, दूसरा है मृत्यु दर, तीसरा है प्रवास। अब भाई ये तीनों चीजें क्या है, कैसे है, इनके बारे में समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं ना भाई। तो देखो भाई, अगर भाई जनसंख्या वृद्धि हुई है, ये हमें कैसे पता चलता है? या जनसंख्या वृद्धि होने का एक प्रमुख कारण क्या है? वो है भाई जन्म दर। जन्म दर यानी कि किसी भी एक क्षेत्र में, कोई भी एक क्षेत्र मान लो, एक क्षेत्र है, ठीक है भाई? अब भाई इस क्षेत्र में जन्म दर अधिक हो गया, यानी कि बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में पैदा होते जा रहे हैं, है ना भाई? पैदा हो रहे हैं, तो क्या भाई जनसंख्या में वृद्धि होगी या नहीं होगी? होगी ना, जाहिर सी बात है, होगी। और फिर भाई तो हम इससे क्या कह सकते हैं कि ये जनसंख्या को बढ़ाने का एक प्रमुख कारण है, कौन? जन्म दर। ठीक। अब भाई दूसरा कौन सा कारण है? मृत्यु दर। भाई मृत्यु दर भी जनसंख्या में वृद्धि, वृद्धि का मतलब सिर्फ बढ़ना ही नहीं, वृद्धि का मतलब घटना भी हो सकता है। ठीक है भाई, दोनों आते हैं इसके अंदर। अब भाई देखो, जो जनसंख्या जो वृद्धि हुई है, इसका एक कारण है मृत्यु दर। अब भाई यहाँ पर क्या है, बच्चे पैदा तो हो रहे हैं लेकिन वो मरते भी जा रहे हैं, और जो पैदा नहीं भी हो रहे वो भी मरते जा रहे हैं। अर्थात क्या है, जो पैदा पहले से हुए हुए हैं और वो वयस्क भी हो चुके हैं, वो भी बेचारे मरते जा रहे हैं, जनसंख्या घटती जा रही है। अब भाई 10 साल का हमने अंतर दे दिया था, इस 10 साल में एक क्षेत्र में, दो क्षेत्र, एक ये है एक ये है, इसमें तो जनसंख्या बढ़ गई, इसमें घट गई। भाई ये दोनों ही जनसंख्या वृद्धि कहलाती है, चाहे ये बढ़े चाहे घटे, बदलाव को ही वृद्धि कहा गया है यहाँ पर। ठीक है भाई, मैं मानता हूँ वृद्धि का मतलब बढ़ना होता है, लेकिन यहाँ पर यही दिया गया है। ठीक। अब भाई देखो, दूसरा क्या है? प्रवास। प्रवास का मतलब क्या होता है? प्रवास जो होता है ये बच्चों एक विस्फोट भी होता है एक प्रकार का। कैसे? प्रवास में कोई भी एक क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में भाई बहुत ज्यादा मात्रा में किसी दूसरे क्षेत्र से नागरिक आकर के रहने लगते हैं, उसको हम कहते हैं प्रवास। और अगर किसी भी ये एक क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र से इस वाले क्षेत्र में नागरिक जो है रहने के लिए आ गए, अब भाई क्या इस वाले क्षेत्र की आबादी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? तो क्या ये जनसंख्या वृद्धि का एक घटक होगा नहीं होगा? प्रवास जरूर होगा भाई। और ये वाला जो घटक होता है, इसको हम विस्फोटक के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अचानक से आबादी बढ़ती है। और ऐसा क्यों होता है, यानी कि जो लोग होते हैं वो प्रवास क्यों करते हैं? जो लोग होते हैं वो जाहिर सी बात है, आपदा के कारण करते होंगे, आपदा। दूसरा और क्यों कर सकते हैं? और वो अच्छी सुविधाओं के लिए कर सकते हैं, अच्छी सुविधाओं के लिए कर सकते हैं। और क्यों कर सकते हैं लोग एक से दूसरे स्थान पर प्रवास? और रोजगार की तलाश में कर सकते हैं। और क्यों कर सकते हैं भाई? और शिक्षा के लिए करेंगे।
ठीक है भाई। इन समयों में भाई लोग क्या करते हैं, प्रवास करते हैं, और इसको हम जनसंख्या का विस्फोटक भी कहते हैं। ठीक है भाई। यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है हमारा खत्म हो जाता है। और अगर आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया कर प्लीज लाइक करिए, तो एक लाइक जरूर करिए, और मेरे चैनल का नाम बिल्कुल भी मत भूलिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर भी करिए भाई, क्योंकि आने वाले समय में मैं भी काफी उठना चाहता हूँ यार, थोड़ा प्यार दिखाओ भाई। रुकिए रुकिए रुकिए, अभी ये चैप्टर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, ये पार्ट 1 था, और अब इसके बाद हम पार्ट 2 डालेंगे, तो जल्दी से उसको भी जा करके देख लीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री